तरणी विश्वदर्शतो ज्योतिष्कृदशी सूर्य, तरणी विश्वदर्शतो ज्योतिष्कृदशी सूर्य, विश्वममाभसि रोजनम, विश्वममाभसि रोजनम। अर्थात हे सूर्यदेव, एकमात्र आप ही प्रकाश के पुंज हैं, सारा विश्व आपसे ही प्रकाशित होता है। छठ पूजा भगवान भास्कर की उपासना का पर्व है। सनातन धर्म के 5 प्रमुख देवताओं में सूर्य नारायण प्रत्यक्ष देवता हैं। वाल्मीकि रामायण में आदित्य हृदय स्रोत के द्वारा सूर्यदेव का जो स्तवन किया गया है, उससे उनके सर्वशक्तिमय स्वरूप का बोध होता है। छठ पर्व कार्तिक शुक्ल पक्ष के षष्ठी को मनाया जाने वाला सूर्योपासना का अनुपम लोक पर्व है। यह मुख्य रूप से बिहार, पूर्वी यूपी, झारखंड और नेपाल के तराई क्षेत्रों में मनाया जाता है। यह वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। पहला चैत्र मास के महीने में चैती छठ के नाम से मनाया जाता है, दूसरी बार कार्तिक में। प्रसाद में ऋतुफल, आटे और गुड़ से बने गेहूं और चावल के आटे का पकवान देसी घी में बना होता है। षष्ठी का यह पर्व नदी, जलाशय के तट पर अस्ताचलगामी सूर्य और सप्तमी को उदीयमान सूर्य को अर्घ्य समर्पित कर पर्व की समाप्ति होती है। बहुत समय पहले राजा प्रियव्रत और रानी मालिनी ने महर्षि कश्यप के निर्देश पर पुत्र की प्राप्ति के लिए व्रत किया था। दुर्भाग्य से उनको मरा बच्चा पैदा हुआ, जिससे विचलित होकर राजा रानी प्राण छोड़ने को उतारू होने लगे। उसी समय ब्रह्मा जी की मानस पुत्री देवसेना, जो सृष्टि के छठे अंश से उत्पन्न हुई थी, प्रकट हुई। इसी कारण से षष्ठी कहलाई। उनकी पूजा करने से राजा रानी को पुत्र की प्राप्ति हुई। तभी से षष्ठी माता से अपभ्रंश छठ मैया के नाम से यह पूजी जाने लगी। श्री राम और सीता जी ने गुगदल ऋषि के कहने से रावण वध के पाप से उबरने के लिए दीपावली के 6 दिन बाद इस व्रत को सूर्यदेव की उपासना पूजा किया था। कालांतर में सूर्यपुत्र कर्ण ने भगवान सूर्य की पूजा की थी। वह प्रतिदिन घंटों कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देते थे, जिससे वो महान योद्धा बने। द्रौपदी ने जुए में हार जाने के बाद इस व्रत को रखा था, जिससे उनकी मनोकामना पूर्ण हुई। षष्ठी के व्रत का वर्णन विष्णु पुराण, देवी पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण में मिलता है। सर्वप्रथम ऋग्वेद में ऋषियों मुनियों के द्वारा सूर्योपासना का जिक्र मिलता है। इससे बहुत सारे लाभ हैं। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, त्वचा संबंधी रोग ठीक होता है। प्रतिदिन सूर्योपासना ध्यान से मन नियंत्रित होता है, ऊर्जा का संचार होता है। विटामिन डी से हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं। श्वेत रक्त कणिकाओं में सुधार होने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। इस अवधि में सौर ऊर्जा में पराबैंगनी विकिरण का स्तर कम होता है। शरीर और मन का शुद्धिकरण होता है। मानसिक शांति प्रदान होता है। नकारात्मक भावों का नाश होता है और सकारात्मक सोच को बढ़ावा मिलता है। यह महत्वपूर्ण है। सूर्य को जल और हवन करने से आयु भी बढ़ती है, इसलिए इस महापर्व को जरूर करें। धन्यवाद।